अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ पर, लफ्ज़ की तारीफ़ और उसकी चंद मिसालें। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल। यानी लफ्ज़ मौजू भी होता है और मुहमल भी होता है। अगर लफ्ज़ बामानी है तो उसे लफ्ज़ मौजू कहेंगे, यानी बामाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मौजू कहते हैं। ये ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके कुछ ना कुछ मानी होते हैं, मसलन किताब, रोटी, खाना, घर वगैरह। इसी तरह गप और चाय, ये अल्फाज ये सब के सब मौजू हैं। इसके मुकाबिल लफ्ज़ मुहमल है। बेमाना लफ्ज़ को लफ्ज़ मुहमल कहते हैं। ये ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई मानी नहीं होता। मसलन किताब के साथ लफ्ज़ विताब का जिक्र आ गया, किताब विताब। अब इसमें किताब मौजू है और विताब मुहमल है। रोटी वोटी में रोटी मौजू है और वोटी मुहमल है। खाना वाना में खाना मौजू लफ्ज़ है और वाना मुहमल लफ्ज़ है। इसी तरह घर वर में घर लफ्ज़ मौजू है और वर लफ्ज़ मुहमल है। कुछ मुरक्कबात हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनमें मुहमल लफ्ज़ वाव की बजाय शीन से लिखा जाता है। मुरक्कब ताबे मुहमल में जो मुहमल लफ्ज़ है वो वाव से नहीं लिखा हुआ होता बल्कि शीन से लिखा हुआ होता है। जैसे गपशप में लफ्ज़ शप है, चाय शाय में लफ्ज़ चाय है। तो उलमा मुहमल बनाने के लिए वाव से मुहमल लफ्ज़ लिखने की ताकीद करते हैं और शीन से मुहमल लफ्ज़ लिखने से मना करते हैं। यानी मुहमल लफ्ज़ लिखते हुए वो लफ्ज़ वाव से लिखा जाना चाहिए, जैसे किताब विताब है, रोटी वोटी है, खाना वाना है, घर वर है। इसी तरह अगर शीन से लिखेंगे मुहमल तो उलमा इसको गलत करार देते हैं। यानी घर शर नहीं लिखना चाहिए, खाना शाना नहीं बोलना चाहिए, रोटी शोटी नहीं बोलनी चाहिए, किताब शिताब नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मुहमल लफ्ज़ को वाव से लिखना चाहिए, वाव से बोलना चाहिए। जैसे कि ऊपर मिसालें सामने मौजूद है, किताब विताब है, रोटी वोटी है, खाना वाना है, घर वर है। तो शीन से लिखे हुए अल्फाज जो नीचे मौजूद हैं ये चूँकि बहुत ज़्यादा मुस्तअमल हैं, बोले जाते हैं गपशप में, चाय शाय में, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसकी भी वजाहत कर दी जाए कि बेहतर है कि मुहमल लफ्ज़ वाव से लिखा जाए बजाय शीन से। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।